अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले दो अपील्स मुझे आप लोगों से करनी है। पहली अपील तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल सर्दियों में लोगों को सर्दी से बचाने के लिए जो कंबल तकसीमी प्रोग्राम हमारा होता है, जिसमें हज़ारों ऐसे लोगों तक हम पहुंचते हैं जिनके पास सर्दी से बचने को कोई इंतज़ाम नहीं होता। पूरी फैमिली एक बारीक से कंबल में सर्दियां गुजार रही होती है, तो ऐसे लोगों तक हम पहुंचते हैं, तलाश करके उनको कंबल पहुंचाते हैं ताकि वो सर्दी से बच सकें। तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मिलके, हम सब लोग यानी आप सब, आपके बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप सब मेरी फैमिली हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह आप लोग हो। इसीलिए अच्छा, ये सिलसिला भी हम लोगों का दीनी है, तो दीनी कोई भी काम होता है उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर शरीक करता हूँ। दीनी कोई भी काम आप लोगों के बग़ैर मैं उसको पॉसिबल ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारा ये सिलसिला दीनी है। हम सब लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हमारी आखिरत में हमारी कामयाबी पक्की हो जाए। जब हम मरने के बाद हश्र के मैदान में पहुँचे तो हमारा नाम अमाल नेकियों से भर रहा हो। इसीलिए मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ और उस कोशिश में आप लोगों को भी शामिल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो एक कंबल की कीमत रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। ये 500 रुपये का जो कंबल है, जब हम इसको एक ट्रक जब मंगवाते हैं पूरा, तो हमें ये कंबल 800 रुपये वाला होता है, 1000 रुपये वाला होता है, जो 500 रुपये का पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो ये कंबल बड़ा प्यारा होता है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाला होता है। बाद गरीब लोगों को जब हम कंबल देते हैं ना, खुशी में इसको संभाल के रखते हैं। होता है ना कि बहुत अच्छी चीज़ होती है तो लोग उसको यूज़ नहीं करते, संभाल के रख लेते हैं। तो मैं कहता भी हूँ कि अगली साल एक और दूंगा, आप इसको इस्तेमाल करो। तो जिनकी फैमिली बड़ी होती है उनको हम अगले साल एक कंबल और देते हैं। जिनकी फैमिली छोटी होती है तो उनको एक ही कंबल दिया जाता है। और ये कंबल ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि 8-10 साल तक इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये वो कंबल है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंबल की कीमत 500 रुपये रखी गई है। तो इस अकाउंट नंबर पर आप लोग एक कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल, जितना भी आप देना चाहें उसके हिसाब से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट नंबर है थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ेगी ऐड करने में, तो थोड़ा सी मेहनत करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इस अकाउंट नंबर का स्कैन और QR कोड नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करके 500 रुपये आप सेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कि आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा पता भी चलना चाहिए कि अमाउंट आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7417810799 पर। ठीक है, ये जो नंबर है जो मैंने अभी डिस्प्ले किया है 74417 वाला, ये नंबर इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे के लिए इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल भी रिसीव होंगी, आप लोगों से बात भी की जाएगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है मकतब का, यानी बच्चों का दीनी तालीम का एक निज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक बिल्डिंग रेडी होनी है, तो उसकी बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। इसमें कुरान मजीद बच्चे पढ़ेंगे, कुरान मजीद हिफ्ज़ करेंगे, और कुछ बच्चों का कोटा होगा। जैसे कि आप लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो कुछ सीट्स बच्चों के लिए ख़ास रखी जाएंगी, जिसमें बाहर के बच्चों की इंशाल्लाह रिहाइश का भी इंतज़ाम होगा। ख़वातीन के जो इज्तिमाआत हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं दीनी, वो सारी इसी बिल्डिंग में हुआ करेंगी। तो जितना हो सके इसके लिए आप ताउन कर सकते हैं। और कमाल की बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो ज़मीन है तकरीबन 30-35 लाख रुपये की, ये हमारी फैमिली ने, यानी हमारे वालिद साहब ने, मैंने, हम सब ने मिल के इस ज़मीन को अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में दे के रखा हुआ है, जिसमें ये तामीरी काम चल रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ। एक तो होता है ना कि मैं बस बोल ही रहा हूँ, बोलता नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ और इस कोशिश में फिर आप लोगों को शरीक करता हूँ। तो इस QR कोड पर आप जितना हो सके इस तामीरी काम के लिए ताउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि यार देखो मुफ्ती साहब तो चंदा वगैरह कर रहे हैं, ये वो। तो मेरे भाई फ़िरोज़ाबाद आओ आप, है ना, कामों को देखो आप, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, है ना। मैं चंदा नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ और आप लोगों से ख़र्च करवाता हूँ। मेरा काम चंदे का नहीं है। आप लोग दोगे तो ठीक है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला भी इस काम को कर सकता हूँ। और जितनी, हाँ, फ़र्क इतना है कि वो काम जो 3 मंजिल का होगा वो 1 मंजिल का रह जाएगा, बस, है ना। अब चूँकि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को किसी भी खैर के काम से महरूम नहीं रखता हूँ। जो भी खैर की बात आप लोगों को पहुँचाना
मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा, वो खैर की बात मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बात समझ आ रही है? जो लोग फ़िरोज़ाबाद आकर मेरे कामों को देख चुके हैं तो उनको लगता है कि यार हम मुफ्ती साहब के साथ हैं, है ना। तो आप कभी फ़िरोज़ाबाद आएंगे, कामों को देखेंगे तो आपको ये फ़ील होगा यार हम मुफ्ती साहब सब साथ में हैं, साथ में हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो इसीलिए खैर के कामों में आप लोग शरीक हो जाते हैं। तो ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह का काम है। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है मोहम्मद इमरान चिश्ती, वाह क्या नाम है। ये पूछते हैं हज़रत ये बताएं कि जो संभल में जैसे हाल है जामा मस्जिद को लेकर, तो हमें ऐसे हाल में क्या करना चाहिए, कोई ख़ास अमल। देखिए संभल में जो भी कुछ हो रहा है और पूरे इंडिया में जो भी कुछ मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में चल रहा है, तो दो काम करने की हमें ज़रूरत है। दुनियावी एतबार से जो कानूनी जद्दोजहद है, जो कानून के दायरे में रहते हुए एक मज़बूत कोशिश है ना, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, उस कोशिश में हमें खूब मेहनत करनी है, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं माशाल्लाह, है ना। दूसरा काम ये करना है कि सच्चा पक्का मुसलमान बनना है। हमें पता चल रहा है कि मस्जिदों में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम पाँचों वक्त के नमाजी बन जाएं। हम जैसे दिल से मुसलमान हैं, ऐसे हम बाहर से भी मुसलमान नज़र आना शुरू हो जाएं, देख के लगे कि ये मुसलमान है। 5 वक्त की नमाजी, दीन पर खूब अमल करने वाले बन जाए, क्योंकि ये हालात जो बदलने वाला है ना, वो अल्लाह है, और अल्लाह हालात अदलता बदलता रहता है। तो हालात तो हैं मुश्किल वाले, इस पे हमें सब्र करना है और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है। अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कैसे होगा कि हम ज़ाहिर से भी मुसलमान नज़र आएँ और अंदर से भी हम मुसलमान हों। तो मस्जिदें हम आबाद करें, इस्लाम पर अमल करना शुरू करें, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में रचाएं बसाएं, सहाबा इकराम जैसा अपना ईमान बनाएं, तो इंशाअल्लाह हालात तो आते जाते रहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो पहला काम दुनियावी एतबार से कानून के दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद, उसके लिए जितना जान लगे जान भी लगानी है, माल लगे माल भी लगाना है, वक्त भी लगाना है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस जुल्म का मुकाबला करना है। दूसरा काम कि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना है। जैसे मैंने कहा, सहाबा इकराम रातों में अल्लाह के सामने रोया करते थे, अल्लाह से मदद तलब किया करते थे, अल्लाह के सामने आंसू बहाया करते थे। हमें भी ये करना है, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनियावी एतबार से भी हमारी कोशिशें उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होना चाहिए, और दीनी एतबार से भी हमारी कोशिशें उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होना चाहिए। मस्जिदें आज भी मुसलमानों से खाली हैं, आज भी बेनमाजियों की तादाद खूब धड़ल्ले से है। आज भी हम लोग ज़ाहिर से एक गैर मुस्लिम खड़ा हो जाए, एक मुसलमान खड़ा हो जाए, तो ये फ़र्क हो ही नहीं सकता कि इसमें मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। तो हमें चाहिए कि हम दुनियावी एतबार से भी अमल में नंबर 1 पोजीशन पर जाएं और दीनी एतबार से भी हम नंबर 1 पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये 2 काम हमें ख़ास तौर पर करना है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो अल्लाह से। तो सब्र क्या है? दुनियावी एतबार से सब्र यही है कि हालात का मुकाबला हिकमत के साथ, समझदारी के साथ किया जाए, है ना। और दूसरा बिस्सब्रि वस्सलाह, सलाह यानी नमाज के ज़रिए पता ये चला कि अल्लाह के सामने खड़ा हुआ जाए और अल्लाह से मदद मांगी जाए। तो ये दोनों काम हमें करना है जो कुरान से हमें पता चलते हैं। शुएब शेख पूछते हैं हमारे बच्चों को आपके मदरसे में डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस बिल्डिंग के बारे में मैंने तज़किरा किया है, इंशाल्लाह उसी बिल्डिंग में कुछ ख़ास में लिमिटेड सीट्स होंगी वो, लेकिन इंशाल्लाह बच्चों को ऐसे इस मदरसे में मकतब में पढ़ाया जाएगा कि इंशाल्लाह आप हैरान रह जाओगे। ऐसा बेहतरीन निज़ाम होगा, मैंने सोच कर रखा हुआ है। वो इंशाल्लाह 4-6 महीने में ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान के बाद इस्लामिक नए साल से तालीमी निज़ाम शुरू हो, ये मेरी कोशिश है। तो मैं ऐलान करूँगा तो आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहिए। अच्छा जी, माहे अंजुम पूछती हैं मुफ्ती साहब क्या निकाह के जोड़े को कट करना गलत है? क्योंकि मेरे रिलेटिव बोल रही थी कि निकाह के ड्रेस पे सीज़र नहीं लगाना चाहिए, उस ड्रेस के रीयूज़ करने के लिए उसकी कटिंग करके पहनना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है। वो एक कपड़ा ही तो है ना, शादी का कपड़ा हो या शादी के बाद का कपड़ा हो, ये पता है ना, पता नहीं ये जो है ना ऐसी बातें बस चल निकलती हैं। बाज़ दफ़ा दूसरे धर्म की बातें हमारे बीच आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा जहालत भरी बातें होती हैं, वो थोड़ी सी फैल जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी का जोड़ा वो भी एक कपड़े से बना हुआ है,
आप जो कपड़े पहनती हो वो भी कपड़े से बना हुआ है। किसी भी चीज़ को रीयूज़ करने के लिए उसको काटना भी पड़ता है, उसको सीना भी पड़ता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप उसको काटिए, उसको रीयूज़ करने के लिए जैसे चाहे वैसे सीए, कोई मसले की बात नहीं है। सीना काटना कपड़े के साथ यही तो होगा ना, तो कोई हरज की इसमें बात नहीं है। जो आपको बोला गया है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत बोला गया है। तलहा अहमद ये पूछते हैं, आप जब तक तफसील बता रहे थे तो शायद पीछे अजान की आवाज़ आ रही थी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा पूछना था, शायद आपने सुना नहीं होगा। देखो, अजान के सिलसिले में एक बड़ी गलत फहमी है जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अजान जब हो तो सारे काम छोड़ दो, दुनियावी काम भी और दीनी काम भी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अजान जब हो रही हो तो अजान के वक्त हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो गुनाह, जैसे कि टीवी देख रहे होते हैं हम लोग, बंद कर दो टीवी। बाज़ लोग आवाज़ बंद कर देते हैं और टीवी चल रही होती है, उसको भी बंद करो, क्योंकि वो गलत चीज़ है। वो गलत चीज़ें तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए, है ना। लेकिन अजान के वक्त तो उसका अदब ये है कि बंद कर दो सारी गलत चीज़ें। फिल्में आप देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, सब बंद कर दो, आप अजान का जवाब दो। तो असल है अजान के वक्त में अजान का जवाब देना, ठीक है। अच्छा, अजान के वक्त में अगर आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो अजान का जवाब देना भी एक दीनी काम है, और कुरान मजीद की तिलावत आप कर रहे हो तो वो भी आप एक दिन का काम कर रहे हो। आप तफसीर पढ़ा रहे हो या तफसीर के दर्स में आप मान लीजिए शरीक हो या मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक दीनी काम है। तो अब मसला क्या है, इसको समझो आप। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हो। अजान हो रही है तो अजान के वक्त कुरान मजीद की तिलावत रोकना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कुरान मजीद की तिलावत रोक दो आप तो कोई मसला नहीं है, मुस्तहब है, बेहतर है कि आप अजान का जवाब दे दो, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत कर लो। लेकिन अगर कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, अजान होने लगी और वो कुरान मजीद की तिलावत करता रहता है, तो वो कोई गुनहगार नहीं होगा। इसी तरह से हदीस का दर्स अगर कोई दे रहा है, कोई दीन की बात सिखा रहा है और वो दीन की बात सिखा रहा था, अजान होने लगी, तो उसको हदीस का दर्स, कुरान की तफसीर और दीनी बयान जिसको कोई आलिम साहब कर रहे थे, अजान होने लगी, तो उस दीनी दर्स को रोकना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रोकें तो भी कोई मसला नहीं, ना रोकें तो भी कोई मसला नहीं है। और अजान का जवाब देना ये दीनी काम को रोक कर ये जायज़ है, और अगर कोई ना दे, दीनी काम में मशगूल रहे, तो ये भी जायज़ है। हाँ, दुनियावी कोई काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम बातचीत कर रहे हैं, गपशप ऐसे ही दोस्ती यारी बातचीत कर रहे थे, अजान होने लगी, तो चूँकि वो काम दीनी नहीं है, दुनियावी काम है, तो दुनिया के कामों को रोकना ये ज़रूरी है, ठीक है, और अजान का जवाब देना चाहिए। तो अब मैं जो आप लोगों को संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था, तो चूँकि ऑलरेडी मैं आपको दीन की बातें सिखा रहा हूँ, मैं आपको मसले मसाइल सिखा रहा हूँ, ठीक है। अजान होने लगी तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि अजान का जवाब देना है। सवाल जवाब का सिलसिला जब बंद हो जाएगा तो अजानें तो होती रहती हैं 15-20 मिनट तक, तो मैं दूसरी किसी अजान का जवाब दे दूँगा। इसीलिए मैंने संडे एपिसोड में जो बात मैं बयान कर रहा था उसको मैंने स्टॉप नहीं किया। बात समझ आ रही है? तो आप लोग खुद सोचा करो कि मैं दीन की बातें बता रहा हूँ और कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है यार मुफ्ती साहब ने तो इस पर अमल नहीं किया, तो ख़ुद सोचा करो कि मैं आप लोगों को दर्स दे रहा हूँ दीन पर अमल करने का, तो क्या मैं खुद उस चीज़ पर अमल नहीं करूँगा? वो भी इतनी मोटी सी बात क्या है। चलो एक तो होता है कि अकेले मेरी लाइफ है तो उसमें तो मैं कुछ भी करूँ, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने तो लोग बड़ी एहतियात करते हैं ना कि भाई कैमरे के सामने मैं ये गलत काम करूँगा, लोग क्या बोलेंगे। तो कैमरा चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस पर अजान की आवाज़ आने लगी, फिर भी मेरा काम चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है ना। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कैमरे के सामने मैं अमल ना करूँ, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अमल करूँ ना करूँ, आप लोग शक कर सकते हो कि भाई मुफ्ती साहब अमल नहीं करते होंगे, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो अल्लाह का मेरा मामला है। लेकिन कैमरे के सामने तो आदमी बहुत ख्याल करता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, सही मसला ये है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी अजान की आवाज़ आ रही होती है तो मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी दर्स दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आप लोगों को दीन की बातें सिखा रहा हूँ, तो इस रिकॉर्डिंग के बाद भी मैं अजान का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी और मस्जिदों में अजान की आवाज़ आएगी, ठीक है, और मैं इसको रोक दूँ, अजान का जवाब दे दूँ, तो ये भी जायज़ है। शरीयत ने दोनों तरह के इख्तियार दिए तो दीन के काम में। हाँ, अजान हो रही है फिर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूँ और अजान हो रही है फिर रिकॉर्डिंग शुरू करूँ, तो ये गलत है।
अज़ान हो रही है, फिर मैं मान लीजिए कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने जा रहा था, अज़ान होने लगी, तो अब मेरे लिए हुक्म ये है कि कुरान मजीद की तिलावत रोक दो। हाँ, कुरान मजीद की तिलावत आप कर रहे थे, दीन का दर्स आप दे रहे थे, बीच में अज़ान होने लगी, तो आप अपने दर्स को जारी रखो, आप कुरान मजीद की तिलावत को जारी रखो। बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा ठीक है साहब। तलहा अहमद साहब, आपको उम्मीद है सवाल का जवाब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सायरा बानो, मुफ्ती साहब, हम ऐसे ही लोग बोलते हैं ना कि यार देखो मुफ्ती साहब कैमरे के सामने दिखा के मदद कर रहे हैं, देखो यार कैमरे के सामने दिखा के मदद कर रहे हैं। तो अरे मेरे भाई, मैं कैमरे के सामने जिसको दिखा रहा हूँ, अरे ये रुस्वा हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इतने सड़क पे पड़े हुए, उनको इतनी साल गुजर चुकी हैं कि उनको तो खुशी होती है जब मैं उनका किसी और को उनका सहारा बना रहा होता हूँ। बात समझ आ रही है? जैसे कोई औरत थी, वो जो सड़क पे बैठी रही, सड़क पे महीनों से ज़िंदगी गुजार रही है, वो सड़क के रोड के किनारे सो के, तो मैंने जब उसके सहारा बनने की बात की और लोगों को उसका सहारा बनाया कि भाई इसकी मदद करो, इसका ताउन करो, इसके लिए कोई मकान वकान का इंतज़ाम करो, तो उसे खुशी हुई कि इतने सारे लोग मेरा सहारा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप खुद भी माइंड लगाया करो कि मैं किसी को रुसवा करने के लिए मदद क्यों करूँगा। अब जैसे कि मैं सर्दियों में कम्बल बांटता हूँ, तो बाज़ लोग कहते हैं यार आप दिखा के ही कम्बल बांटते हो। कम्बल आ रहे हैं 2000 और कैमरे के सामने कम्बल दिए जा रहे हैं 300-400 लोगों को। बस 300-400 लोगों में भी ख़ास वीडियो जिन लोगों की बनाई जा रही है उनकी गिनती मेरे ख्याल में 40-50 भी नहीं होगी। तो इतने सारे कम्बल कहाँ जा रहे हैं? ये कम्बल ऐसे ही दिए जा रहे हैं, ऐसे ही लोगों को दिए जा रहे हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जो सामने आने से डरते हैं, जिनको डर लगता है कि हमारी मदद की गई है, किसी को पता ना चल जाए। तो मेरे भाई वीडियो बन रही हैं, 1000-2000 चीज़ें बांटी जा रही हैं, वीडियोस बन रही हैं 30-40 की। तो ये 30-40 कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, अब इनको खुशी ही इस बात में है कि लोग मुझे देख लें। मेरे भाई, होता है ना, एक आदमी इतना परेशान है कि उसको तो आप देख लो, इसी में वो खुश होता है। तो उसको तो खुशी इसी वजह से मिल रही है कि मुफ्ती साहब ने मेरी वीडियो बनाकर इतने लोगों को मुझसे जोड़ दिया। और देखने वाले का नज़रिया है। आप लोग अगर इस नज़रिए से देखो कि यार ये आदमी इतना परेशान था जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, इसका इल्म मुफ्ती साहब ने हमें करवा दिया, तो आप उसके लिए दुआएं करोगे, आप उसके लिए अल्लाह से दुआ करोगे कि अल्लाह इसकी परेशानी को दूर फरमा। तो अगर आप इस नीयत से देखो तो देखो मैंने उसके लिए कितने दुआ के लिए हाथ उठवा दिए। तो थोड़ा सा सोचा करो कि जो चीज़ आप सोच रहे हो मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने क्या सिचुएशन होगी, मैं किस कंडीशन में वो काम कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखा करो, ठीक है। सायरा बानू पूछती हैं, मुफ्ती साहब हमारे इस्लाम में एक मुट्ठी दाढ़ी ज़रूरी है, तो आपकी दाढ़ी एक मुट्ठी है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब मैंने कई साल पहले भी दिया था कि बाज़ लोग ये कहते हैं यार मुफ्ती साहब की तो दाढ़ी भी नहीं है ना, मुफ्ती साहब दाढ़ी नहीं रखते। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी दाढ़ी जो है ना वो निकली ही नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मेरी दाढ़ी आई नहीं, इतनी आई है बस। और ये तो आप थोड़ी सी बढ़ गई है, वरना ये भी नहीं थी। तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं दाढ़ी वाड़ी काट लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप हैरान हो गए कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी दाढ़ी हो, मैं जो है ना एकदम ज़बरदस्त वाला आलिम नज़र आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो जब जिस उम्र में लड़कों की दाढ़ी निकल आती है, तो मैं पढ़ा करता था, पढ़ाई के ज़माने में मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी, तो मैं बहुत कोशिश करता था कभी ऑयल लगाना, जैतून का तेल लगाना, ताकि मेरी दाढ़ी निकल आए। क्योंकि मुझे जो है ना बहुत छोटी, यानी दाढ़ी निकल आएगी तो आलिम लगूंगा मैं। अब मुझे लोग समझते थे कि ये स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, ये तो बहुत छोटी उम्र है इनकी। तो मेरी तमन्ना रहती थी मैं थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी लग के आलिम नज़र आऊँ। तो बहुत कोशिश नहीं आई। अब बताओ मैं क्या करूँ। फिर सोशल मीडिया पर मैं आया तो लोग कहने लगे कि यार मुफ्ती साहब की दाढ़ी नहीं है। तो मेरे भाई वो निकली नहीं है। अब बताओ, अब किसी की निकली नहीं हो तो उसके लिए थोड़ी ना है कि एक मुश्त रखो। एक मुट्ठी उसके लिए है जिसकी दाढ़ी निकलती हो। तो एक मुट्ठी से ज़्यादा जो हो वो काट छाट की जा सकती है, और अगर किसी की एक मुट्ठी ना हो तो जितनी है फिर उसमें काट छाट करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मेरी दाढ़ी इतनी ही है, समझ आ रही है बात। चलो, रिव्यू विद इल्मा, मेरा एक सवाल है, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। मुफ्ती साहब, अहले सुन्नत वल जमात के क्या अक़ीदे हैं? अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे क्या हैं? यही है कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं, है ना। और बहुत सारे अक़ीदे, पूरी अक़ीदे की किताब है शरह अक़ायद अरबी में, और अक़ायद अहले सुन्नत आप ले सकते हैं।
तो जो कुरान और हदीस से अकायद साबित हैं वही अहले सुन्नत के अकायद हैं। हिंदी की चिंदी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसलक बने हैं ना, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, ये मसलक बने इसी वजह से हैं, क्योंकि जब हिंदी की चिंदी आप करते हो तो मसलक बन जाते हैं। तो मेरे भाई, हिंदी की चिंदी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना इस्लाम ने कह दिया, जैसे कि वो है ना, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसूली। भाई मैं तो उन तमाम चीज़ों पर ईमान लेकर आता हूँ जिनका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, जो चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई है, बात ख़त्म, दैट्स ऑल। हिंदी की चिंदी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इल्म गैब हुजूर को था, हुजूर इल्म आलिम गैब थे कि नहीं? अरे मेरे भाई, अल्लाह ने अपने नबी को जितना गैब का इल्म दिया, मैं उन तमाम बातों पर ईमान लाता हूँ। और जितना अल्लाह ने अपने महबूब को गैब की बातों का इल्म दिया, अल्लाह ने जितना चाहा उतना इल्म दिया, इस पर मैं ईमान रखता हूँ, बात ख़त्म। ना बरेलवी देवबंदी को झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो झगड़ा कुछ भी नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इधर 6 बन रहे हैं, उधर वाला देख रहा है कि ये 9 है, इधर वाला देख रहा है 6, बस इतना फ़र्क है। तो और कोई झगड़ा नहीं है। अगर देखा जाए पीछे जाके तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अहले सुन्नत वल जमात के अकायद अगर पढ़ना चाहते हैं तो शरअ अकायद ले लो, या अकायद इस्लाम एक किताब है, इस्लाम के अकायद, वो ले लो आप, ठीक है। और कोई किताब है जिससे हम समझ सकें, क्योंकि बहुत मौलाना हैं यूट्यूब पर अलग अलग बातें करते हैं। आप प्लीज़ हमें सही बात बताइए, हमें सुन्नी मुसलमान के कहीं अक़ीदे बताइए। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सना खान, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि क्या बेटी अपने शौहर के बिज़नेस की ज़कात से अपने वालिदैन का कर्ज़ अदा कर सकती है? बेटी अपने शौहर के बिज़नेस की ज़कात से, देखो बेटी तो अदा नहीं करेगी, शौहर से कह सकती है कि अगर अब वालिद जो हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो शौहर को कहा जा सकता है कि भाई वालिद भी हमारे ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उनको भी ज़कात आप अदा दे सकते हैं। तो शौहर चाहेगा तो अपनी ज़कात वो दे सकता है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगी अदा, ठीक है। चलिए, राव ज़ीशान, मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है, मैंने आपके अकाउंट में डेट 17/10/2024 को 50 रुपये इंटरेस्ट के सेंड किए थे। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको मेल भी किया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। और अगर आपके पास आ गया हो तो कंफर्म कर दीजिएगा, मैं कंफर्म करवाता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि रकम थोड़ी ज़्यादा है और मुझे इंटरेस्ट के और भी रुपीस सेंड करना है। देखो 7417810799 पर आप व्हाट्सअप SMS कीजिएगा, या आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और मेल में इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ। अगले सवाल इनके ही हैं, राव ज़ीशान के। नंबर 1, हमारे गांव में लड़कियों का मदरसा है जिसमें लड़कियों को कुरान, हिंदी, इंग्लिश की तालीम दी जाती है और इसके लिए फ़ीस भी ली जाती है। और अगर बच्चे टाइम पर फ़ीस जमा ना करें या 1 दिन लेट हो जाए तो दिन के हिसाब से उस्ताद बच्चों पे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? हाँ, ये पेनल्टी होती है और चार्जेस होते हैं कि भाई इसके लिए माँ बाप फ़िक्रमंद रहें। तो ये एक इंतज़ाम के तहत ऐसा किया जाता है, इंतज़ाम के लिए, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं। नंबर 2, क्या उस मदरसे के उस्ताद चंदा इकट्ठा कर सकते हैं? अगर मदरसे की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, बच्चों से फ़ीस इसलिए ली जा रही है क्योंकि बच्चे टाइम टेबल पर आएँ, है ना, क्योंकि अगर फ़ीस बिल्कुल ना ली जाए तो माँ बाप उतनी फ़िक्र से बच्चों को भेजते नहीं हैं। तो 100-150 रुपये फ़ीस ली जा रही है, वो भी इसलिए ली जा रही है ताकि माँ बाप अपने बच्चों को टाइम से भेजें। तो नो प्रॉब्लम, फ़ीस भी ली जा सकती है। अब मदरसे के ख़र्चे हैं ज़्यादा तो उसके लिए चंदा भी किया जा सकता है। नंबर 3, क्या उस मदरसे में सदका दे सकते हैं? देखो, सदका तो तब दे सकते हैं जब उस मदरसे में बच्चे रहते हों। ऐसे गरीब बच्चे रहते हों जो गरीब बच्चे हैं, तो गरीब बच्चों को ज़कात दी जा सकती है। तो ऐसा मदरसा जिसमें बच्चों के रहने का इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, तो ऐसे बच्चों के लिए ज़कात, सदका दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा या लड़की बीमार हो जाए और वो मदरसे में ना जा पाए तो उसके भी दिन के हिसाब से पैसे लेते हैं। देखो, दिन के हिसाब से पैसे लेते हैं, यानी आप बीमार हो जाओ तब भी पैसे लेते हैं, आप अगर छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हो तब भी उनको पैसा चाहिए, तो ये तो गलत तरीक़ा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा आप लिख रहे हो। अगर ऐसा ही है कि बच्चा बीमार हो गया, आप बोल रहे हो कि मदरसे वालों से कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है तो 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मदरसे वाले कह रहे हैं देखो छुट्टी होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो ये तो गलत तरीक़ा है। ये छुट्टियाँ जो बिला वजह हो जाए, यानी बग़ैर इत्तला के बच्चे छुट्टी कर लें, माँ बाप को फ़िक्र ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। शादी में बच्चे गए, माँ बाप को चाहिए था कि मदरसे में इत्तला देते कि भाई 3 दिन हमारा बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। तो अगर माँ बाप इत्तला पहले से दे रहे हैं, पहले से बच्चे के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो छुट्टी दे देनी चाहिए। लेकिन हर बात में फ़ीस, हर बात में एक्स्ट्रा चार्जेस, तो ये तो गलत तरीक़ा है फिर, ठीक है। तो अगर बिला वजह के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं
तो ये तो गलत है कि माँ बाप बता रहे हैं कि बच्चा बीमार हो गया, वो 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन मदरसे वाले कह रहे हैं भाई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा लिखा है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चार्ज जो लिया जाता है पेनल्टी के तौर पर, तो वो लिया जाता है, लेकिन माँ बाप अगर बता देते हैं कि बच्चा 3 दिन नहीं आएगा तो इसमें फिर वो नहीं लिया जाता। बहरहाल जैसा भी हो आप देखिए। शबनम बेगम पूछती हैं, मुफ्ती साहब स्कैनर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जो मदरसे के लिए आपने डाला है, नंबर हो तो भेज दीजिए, पैसे भेज देंगे हम लोग, अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। इसमें गलत की क्या बात है, इसमें माफ़ी की क्या बात है? तो इसमें तो आपने कुछ गलत नहीं बोला है। तो स्कैनर तो असल में नहीं है, लेकिन अकाउंट नंबर देखिए, मस्जिद के लिए जो अकाउंट नंबर वो मैंने शुरू में बताया कि QR कोड दिया जाता है, और गरीब लोगों की मदद के लिए जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर ही दिया जाता है। स्कैनर सिर्फ मस्जिद मदरसा जितने भी तामीरी काम है उसके लिए है, और अकाउंट नंबर ये गरीबों के लिए है। ठीक है। एम इस्लामिक जोन्स पता नहीं क्या नाम है। उस्ताद जी मैं आपसे अम्मा पारा हिफ्ज़ कर रहा हूँ, मेरा नाम हाशिम है। मेरा एक सवाल है, मैं पैरों से चल नहीं पाता, प्लीज़ आप दुआ करें। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपके साथ आफ़ियत का मामला करे। एक अच्छी सी दुआ बताएं मेरी, आप दुआ पढ़ा करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरी उम्र 17 साल है, मेरे लिए दुआ भी करवाएं भाई, सभी लोग इनके लिए दुआ करें। और मेरी आवाज़ भी सही नहीं निकलती है, मैं आपकी वीडियोस 4 साल से देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत में रखे। दुनिया के इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपाहिज होते हैं, जो मान लीजिए किसी की आँख ख़राब है, किसी का हाथ ख़राब है, किसी का पैर ख़राब है, कोई तुतला है ना, कोई गूंगा है, तो ऐसे जो मोहताज लोग होते हैं अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा इनाम पाएंगे, बहुत बड़ा इनाम पाएंगे। इतना बड़ा इनाम पाएंगे, इतना बड़ा इनाम पाएंगे कि दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो मेरे भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, आखिरत में आपके लिए बहुत बड़ा अज्र अल्लाह के पास महफूज है। ट्रू वर्ड पूछते हैं, मेरी मम्मी ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कफन में लिपटी खून खातून देखी है, प्लीज़ मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ख्वाब आना ज़िंदगी कम या मौत की अलामत होती है, और इस बात से मैं बेचैन हूँ, क्या वाकई ऐसा कुछ है? देखो, इस तरह के जो ख्वाब आते हैं ये अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, और ये ख्वाब आने की जो वजह होती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, जिनसे अल्लाह बहुत मोहब्बत फरमाता है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे नेक बंदे दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें, दुनिया से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखें। तो आपकी जो वालदा है, जिसको भी ख्वाब नज़र आया, उनको चाहिए कि अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा लगे। अल्लाह ये चाहता है कि वो अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा दिल में रखें, दुनिया की ना रखें। ये इस बात की अलामत है। उम्र कम ज़्यादा होने की इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। करिश्मा नदफ़ पूछते हैं, घर में छिपकली छुक छुक आवाज़ करने से क्या कुछ बुरा होता है? छुक छुक जो बोलते हैं ना, छिक छिक ऐसे करके वो जो बोलते हैं, छी ऐसे बोलते हैं। घर में झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छिपकली को, कुत्ते को, कुत्ता आता है और बोलते हैं, तो इसमें क्या है? इससे घर में झगड़े का क्या ताल्लुक़ है? तो छिपकली को आप छुक छुक करके भगाओ, या छाछा पर करके भगाओ, या ढक ढक करके भगाओ, या जैसे चाहो वैसे भगाओ, जो साउंड आपको अच्छा लग रहा है वो निकालो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, काबे की तरफ पैर करके बैठना सोना जायज़ है? काबे की तरफ पैर करना ये अदब के ख़िलाफ़ है। आफ्ताब आलम अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या जो नमाजी होता है उन्हें अल्लाह उम्रे पर बुलाते हैं? मैंने बहुत देखा है कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी उम्रा करके आ जाते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है, ज़रूर बताएं। देखो, अल्लाह अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह ये चाहता है कि उसका कोई भी बंदा जहन्नम में ना जाए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, काफिर, मुशरिक, अल्लाह उनको भी खिलाता है, उनको भी अल्लाह नेमतें देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि हर बंदा तौबा कर ले, हर बंदा जहन्नम में जाने से बच जाए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। देखो, बच्चे नाफरमान हो तो माँ तो अपनी औलाद से मोहब्बत ही करती है ना। माँ बाप अपनी जिन औलाद को घर से बाहर निकाल देते हैं तो क्या वो मोहब्बत नहीं करते? गुस्से में निकालते हैं, गुस्से में वो सज़ाएं देते हैं, गुस्से में मारते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाए, वो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मतलब कहीं और चला जाए। मोहब्बत करते हैं वो। ऐसे ही अल्लाह मोहब्बत करता है अपने बंदों से, वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा जो है वो जहन्नम में जाए।
तो अल्लाह जो है ना बेनमाजी को भी अपने घर बुलाता है, और अल्लाह ये चाहता है कि ये मेरे घर आके शायद तौबा कर ले, ये मेरे दरबार में आके जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, तो अल्लाह उसको मौके देते हैं। तो ये जो बेनमाजी जा रहे हैं उम्रे पर, है ना, ऐसे लोग उम्रे पे जा रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं यार ये कैसे उम्रा करके आ गया, तो इसका मतलब ये अल्लाह उसे मौका दे रहा है, अल्लाह उसको ढील दे रहा है। अल्लाह चाहता है कि ये बंदा मेरा बच के जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। तो ये मौके अल्लाह सबको दे रहा है, किसी को अपने घर बुला के दे रहा है, किसी को अल्लाह गुनाह के बाद उसको मौत नहीं आई, मौका मिल रहा है उसको भी। तो ये जो ज़िंदगी का हर दिन हमें मिल रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से मौका है। तो ऐसे ही बहुत सारे मौक़ों में एक मौका ये भी है कि अल्लाह ताला अपने घर बुला लेता है। बात समझ आ रही है? तो ये मौके हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पर मिलते हैं। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ये मौके इसलिए देता है ताकि हम जहन्नम से बच जाएं। मोहम्मद उज़ैर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड के मोबाइल का शॉप है, कारोबार ठीक से नहीं चलता है, मुझे आंगनवाड़ी की जॉब में सिलेक्शन हुआ है, मेरा काम करना ज़रूरी है, मैं काम कर सकती हूँ या नहीं, और दिल नहीं लगता है क्या काम करने का, फिर भी मेरे हस्बैंड के लिए काम कर रही हूँ। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है कि जब शौहर पर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो वो शौहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके गमों में भी शरीक होती है, खुशी में भी शरीक होती है, वो अपने शौहर को सपोर्ट करती है, वो अपने शौहर की हिम्मत बनती है, अपने शौहर की ताकत बनती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। देखो काम करने का किसी का दिल नहीं करता है, हर औरत ये चाहती है मैं बैठ के मज़े से खाऊं, लेकिन जब कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको काम करना पड़ता है। तो आंगनवाड़ी की जॉब आपकी लग गई, जॉब भी आपकी ठीक ठाक है, अच्छी है माशाल्लाह, तो आप जॉब कीजिए, ठीक है, और अल्लाह से दुआ भी कीजिए साथ साथ कि अल्लाह ताला आपके शौहर का काम ऐसा चला दे। भाई सब लोग दुआ करें इनके शौहर के लिए कि ऐसा काम अल्लाह ताला चला दे कि इनको आंगनवाड़ी की जॉब ही ना करना पड़े, है ना, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आप जॉब कर सकती हैं। शाहिता पता नहीं क्या नाम है। मुफ्ती साहब मेरा नाम शाइस्ता अनाज है, मेरा एक सवाल है कि अगर ज़रूरत हो तो कोई भी सामान किस्त पर उठा सकते हैं, एंड घर बनाने की बहुत ज़रूरत हो तो लोन ले सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। देखो लोन लेना तो गलत है, आप कर्ज़ा ले लीजिए, और घर बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है भैया, आप किराए पे रह लो, है ना, या ज़मीन लेके थोड़ा घर बना लो, इतना बना लो कि जिससे लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुल मिलाकर ये है लोन लेने से बचो, क्योंकि लोन जो है ना एक बड़ा ख़तरनाक जाल है। जितने लोग इस जाल में फंसे हैं ना तो बहुत कम लोग इस जाल में से निकल पाते हैं, वरना ये जाल ऐसा है जो इंसानों की ज़िंदगियाँ ले डूबता है। तो इसीलिए बचो इससे, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। किस्तों पर सामान लेना है तो अगर ऐसा है कि किस्तों पर सामान लेने से मान लीजिए इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है, किस्तों पर सामान ले रहे हो आप तो आपका जानने वाला है तो ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फ़खरुद्दीन पूछते हैं, मेरा नाम फ़खरुद्दीन है, थाना पट्टी से मेरा सवाल है कि मय्यत के यहाँ तीजा का खाना खाना, देखो तीजा क्या है, इसाले सवाब के लिए वो खाना खिलाया जाता है। तो क्या आप गरीब हो? अगर आप गरीब हो और इसाले सवाब के लिए जो खाना गरीबों को खिलाया जाएगा उसके आप खा लेते हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल ये है कि तीजे का जो खाना होता है वो इसाले सवाब के लिए होता है, यानी जो मर चुका है, जो मरहूम है, उसको सवाब पहुँचे। लेकिन वो खाना खा रहे होते हैं घर के लोग, वो खाना खा रहे होते हैं मालदार लोग, वो खाना खा रहे होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने दे के रखा हुआ है। तो तीजे बीजे के जो खाने होते हैं गरीबों के लिए होते हैं, आप क्यों खाओगे यार? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीजे 40वें 10वें के जो खाने होते हैं ये इसाले सवाब के लिए होते हैं और घर के लोग बना के खुद ही खा रहे होते हैं। तो ये तो गलत तरीक़ा है, नहीं खाना चाहिए। दूसरा सवाल, कब्र के अंदर बेरी की पत्ती रखना कैसा है? कब्र के अंदर बेरी के पत्ते रखने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जला लो तो ठीक है, ना जलाओ तो कोई मसला नहीं, खुशबू के लिए जलाई जाती हैं अगरबत्तियाँ। तो आज तक मैंने एक भी संडे एपिसोड मिस नहीं किया है, आपकी मोहब्बत की बात है। तो भाई ये हमारे आज के संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दिए। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।